कि वाहेगुरु होर है, अल्लाह होर है। मतलब कि मैं एक मुसलमान है, मैनू वाहेगुरु नहीं कहना चाहिए। अगर कोई हिंदू है उन्होंने वाहेगुरु नहीं कहना चाहिए। इन्होंने अपना कादरी साहब ने मैनू ये समझा दिता कि वाहेगुरु कहो कि सिख मज़हब गुरु ग्रंथ साहब एक इस तरह का एक मज़हब है जिहड़ा पूरी दुनिया नू एक करदा वै, और सारिਆਂ नू इज्जत दिंदा वै। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना कि तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। टाइटल तुसीं देख रहा होएगा, टाइम आपां बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। अज दी वीडियो बड़ी ज़्यादा इंटरस्टिंग है। अज दी वीडियो उन्हां लोकां वास्ते है जिहड़े सिख मुस्लिम दोस्ती नू ख़त्म करना चाहुंदे है, और जिन्हां मुसलमानां दे विच सिखां दे बारे अच्छा नहीं है, जिन्हां सिखां नू मुसलमानां दे बारे कोई अच्छी चीज़ ज़हन च नहीं हुंदी। जिहड़ियां चीज़ां वै वो चीज़ां अज ख़त्म हो जाणगियां इस वीडियो देख के। सो पहले आप वीडियो देखने तो उस तो बाद आप राइट करने हैं। WhatsApp आउंदे आ, Instagram आउंदा, Facebook आउंदा। Facebook च मेरे पेज नू लाइक करो, तो WhatsApp ते मैनू इदां दियां वीडियो मजीद सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। जे अगर अल्लाह दे नाल इश्क नहीं है, हुण अल्लाह और वाहिगुरू दा भी बड़ा रोला है भाई। मैनू कदे मुसलमान कर लेंदे ने, कदे सिख घेरा पा लेंदे ने। एक बार एक मौलवी साहब ने घेरा पा लिया, कहंदे कादरी साहब जी तुसीं तां कहने हो कि मुसलमानां दा ते सिखां दा कोई फर्क नहीं। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भाई हजरत मोहम्मद साहब का एक फरमान है कि भाई पुट्ठे केसां वाली कौम मुसलमान होगी। कहंदे फिर वो होए तो नहीं। अब मैं क्या मूर्खा, तेरी गल ही समझ नहीं आई। यानी जी पुट्ठा केसां वाली कौम है वो भी मुसलमान ही होनी है, होगी। उन्होंने केस, उन्होंने दाड़ा, उन्होंने लिबास उसनू देख के मुसलमाना तो वक्त ना जान लियो। इशारा तो यह कर रहे हैं वो थोड़े आप दे ही ने। और इस गल के उत्ते पर्दा पिया रहा बहुत लंबे समय, इन्ना वड्डा पर्दा रहा, माफ करना जी। साडे सिख जिहड़े ढाडी हुंदे सी वो मुसलमानों नू वधिया करके गाल कटदे सी, घुमा फिरा के। कहंदे जे अगर मुसलमान आप दी बांह पहले तेल च पावे और उस तो बाद तिलों की बोरी च पावे, जिन्ने तिल उहदे पिंडे नू लगदे ने, जे अगर इन्नियां भी सोहा मुसलमान खांदा है तो उहदा विश्वास नहीं करना चाहिए है। यानी सारी दी सारी कौम नू एक थां लिया के खड़ा कर दिंदे सी। ते साडे जिहड़े सीधे सादे भोले भाले सिख ने वो सारे दे सारे मुसलमानों तो बहुत ही नफरत करते सी। फिर असीं पुछया उन्हां नू भी किते, कहंदे 52 वचनां दे विच 52 वचन दे सामने रखे किते ही नहीं, सिर्फ ये आया है जिहड़ा बंदा वध सोहा खांदा है उहदा विश्वास नहीं करना चाहिए है। फिर मैं दलील तलब की, मैं क्या जे अगर सारी कौम मुसलमान झूठी है, मक्कार है, तो गुरबाणी चो उन्होंने मुसलमानों की बाणी बाहर कट दो। क्यों विच दर्ज है? साईं मियां मीर जी का नींह पत्थर रखा होया है। हुण इसनूं दोबारा असरे नो नवा नींह पत्थर रख के और बना के दिखाओ, असी भी देखेंगे। ते गल की सी, समय बहुत महान है। मेरा मनना सी कि कोई दिन इदां दा आना है कि सिखां नूं भी समझ आ जानी है ते मुसलमानां नूं भी समझ आ जानी है कि ये कोई वक्त नहीं, ये साडे ने। पहला समा आया सन 84 दे विच और अज दा समा चल रहा है। आखिरकार ये दोनों आपस से नेड़े आने शुरू हो गए। पर साढ़े तो 10 साल बाद, मैनू 10 साल हो गए सिक्खी का प्रचार करते हुए। यानी ये हुण आए, असी 10 साल पहले समझते सी साडे भरा ने। हुण आपां कहिए कि मौलवी साहब कहन लगे कि तुसी कहने हो कि सिखां दा ते मुसलमानां दा कोई फर्क नहीं, ते मुसलमान कहंदे ने अल्लाह, ये मुसलमानां दा गुरमंत्र है, ते सिख कहंदे ने वाहिगुरू। तो मैं मौलवी साहब ने कहा, मैं कहा मौलवी साहब कुरान शरीफ पढ़िया कि नहीं? कहते हाँ जी पढ़िया है। मैं कहा कुरान शरीफ की एक आयत है, वअल्लम का मालम तकून तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इसका अर्थ है रब कहता है कुरान दे विच कि मैं इंसान दे उत्ते, मनुख दे उत्ते जिहड़ी सब तो वड्डी महान किरपा की है, वो किरपा यह की कि मनुख नूं सिक्ख्या दित्ती, ज्ञान दिता, इल्म दिता, तालीम दिती। किहड़ी किरपा सब तो वड्डी? कि मनुख नूं ज्ञान की बख्शिश की। मैं क्या गुरु किस नूं कहंदे आ? मौलवी साहब कहन लगे गुरु कहंदे ने जिहड़ा ज्ञान दिंदा है। तो मैं क्या ज्ञान कौन दिंदा है कुरान के मुताबिक? कहंदे अल्लाह। तो मैं क्या फिर अल्लाह नूं वाहिगुरू कहंदे ने, फिर ठीक है कि नहीं? मौलवी साहब कहन लगे बिल्कुल ठीक है। गल समझ नहीं आई। शब्द गुरु है, शब्द अरबी का भी हो सकता है, शब्द फारसी का भी हो सकता है, शब्द संस्कृत का भी हो सकता है, शब्द गुरमुखी का भी हो सकता है। जे अगर तुसी कहोगे कि ये दलील तुहाडी समझ नहीं आउंदी तो मैं दलील कट के चला जाना।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अरबी मौजूद है, संस्कृत मौजूद है, फारसी मौजूद है, गुरमुखी मौजूद है, सराइकी मौजूद है, बिदर मौजूद है, बांगर मौजूद है। यानी पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी ने 17 भाषावां की खोज की। बाकी अन्य जिहड़े और प्रोफैसर ने उन्होंने की खोज की, उन्होंने कहा 22 भाषावां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे विच पाईयां जांदियां ने। फिर हो सकता है कि शब्द जिसनों कहा गया है वह शब्द कुरान भी हो सकता है शब्द जिसनों कहा गया है वह शब्द श्रीमद भागवत गीता भी होवे, क्योंकि शब्द जिहड़ा है वो है जिहड़ा मुख तो निकलता है। शब्द नूरी है, शब्द नूरानी है, शब्द आकाशी है, शब्द प्रकाशी है, शब्द अमर है, शब्द अजर है, शब्द नूं मिटाया नहीं जा सकता, शब्द नूं फाड़ा नहीं जा सकता। शब्द गुरु है, शब्द सुरत है, और शब्द ध्यान है, और शब्द आदरणीय है, और शब्द दर्शनीय है, और शब्द दीदनीय है, और शब्द सत्कारनीय है। हुण शब्दां दी भाषा हो गई परिभाषा। यह मुसलमानां दा शब्द, यह हिंदुआं दा शब्द, यह सिखां दा शब्द। एक बारी दी गल है कि मैनू किसी महाजन ने पूछा, कादरी साहब मैं अपनी फैक्ट्री की शुरुआत करानी है, तुसी दसो कि मैं करावां। मैं उसनूं कहा, मैं क्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं लै जा ते इन्हां दा पाठ करवा ले, इन्हां दे चरण पवा ले, बस बरकतां ही बरकतां हो जानियां ने, रहमतां ही रहमतां हो जानियां ने। भाई टाइम टूम दा मैनू पता नहीं रहिंदा, मैनू टोक दिओ, मैं बिल्कुल रुक जावां, जाम हो जावांगा, गाहां एक लफ्ज़ नहीं बोलना। क्योंकि मैं नहीं तो किसी किताब नूं इस तरह की पढ़ के आया जिहड़ी किसी विद्वान ने लिखी होवे, या अगर मैं विद्वान की किताब पढ़ांगा तो मेरी विदवता नहीं रहनी। मैं तो सब कुछ सारे धर्मां दे विचों जो कुछ आप निचोड़ कड्ढिया वो तुहाडे रूबरू पेश कर रहा। ते गुरसिख प्यारिओ, वो कहंदा जी जनाब, मैं क्या गल तेरे समझ क्यों नहीं आउंदी? कहंदा मैं हिंदू, तुसी मुसलमान, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ये सिखां दे गुरु ने। क्यों भाई, तुहाडा भी यही मनना है कि सिखां दे गुरु ने, साडे गुरु नहीं? अमी एक बड़ा प्रचारक बंदा सी सिख, प्रचारक बनने का बड़ा शौक है, यूट्यूब ते पा दो भावें कुछ भी कही जाओ। उन्हें लोगों को कहना शुरू किया कि मुसलमान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की कथा नहीं कर सकता। तो मैं थोड़े सामने आपका उनवान जिहड़ा बनाया है, वो उनवान है, वो मौजू है, वो गुफ्तगू का जिहड़ा तरीका है मैं बनाया, कोई गावे, हिंदू होवे, मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, सारी दुनिया का किसी भी जात का होवे, किसी भी धर्म का होवे, गुरबाणी नूं जे अगर गाउंदा है, कोई गावे को सुने। या अगर मैं अर्थ गलत करा तो महापुरखों को बेनती है, रोक दियो तो अर्थ सही करके दस्सिओ, मैनू भी ज्ञान दे विच वाधा हो जाना है। कोई गावे को सुने, कोई करे विचार। यानी गुरबाणी नूं कोई भी गा सकता है, कोई भी सुन सकता है, कोई भी विचार कर सकता है, क्योंकि इहदा जिहड़ा संग्रह है, संग्रह दसदा है इहदे विच मुसलमानां दी बाणी है, इहदे विच हिंदुआं दी बाणी है, इहदे विच सिखां दी बाणी है, इहदे विच भट्टां दी बाणी है, इहदे विच गुरुआं दी बाणी है। यानी सर्ब सांझी बाणी है। यही एक बाणी इदां दी बाणी है जिहड़ी सर्ब सांझी है। कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश। उपदेश का मतलब की है? प्रचार करना। को दरड़े किसका हो आधार, सारियां दा आधार हो जाना। पता नहीं कितों प्रचारक आ जाते हैं, कौम नूं गुमराह कर रहे हैं, कौम नूं पता नहीं केड़ा राह दिखाया है। मैं कहना कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की छतर छाया है। एक और टाइम आ जाना है कि तुसी अज एक कादरी नूं वेखदे हो, एक और टाइम आना है कि लखां ही कादरी होणगे और लखां ही मुसलमान होणगे और लखां ही हिंदू होणगे जिहड़े साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं अकीदत ते मुहब्बत दे नाल मत्था टेकणगे। मैं उन्होंने कहा, मैं कि तेरे समझ क्यों नहीं आता? वो कहता जी ये बाणी जिहड़ी है सिखां दी है। मैं उसनूं कहा, मैं कहा सोहणिया इस दे विच कुरान शरीफ मौजूद है, इहदे विच श्रीमद भागवत गीता मौजूद है, इहदे विच आद तो लैके जुगात ताईं जिन्ने भी इलाही बाणी आई, इलाही ग्रंथ आए, उन्हां सारियां दा जुज निचोड़ सारा कुछ मौजूद है। ये आलमी इंसानियत वास्ते, ए कुल कायनात वास्ते, ए कुल मुनक्का वास्ते गुरु ने, कल्ले सिखां दे गुरु नहीं। सही गल पाया होया भाई रस्सा।
गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे दाढ़ी कट्टा भी मौजूद है, गंजे सिर वाला भी मौजूद है, पर मर्यादा बना दी कि दाढ़ी वाला होना चाहिए है, केसाधारी होना चाहिए है। मैं क्या एक चीज़ का ध्यान रखी, चंगे चंगे लम्बे लम्बे दाढ़े वाले चंगे चंगे केसाधारी ते बुजुर्ग ओही लेके जाएंगे, उन्होंने ही पाठ करना है, तू तो सिर्फ सुनना है। गाउन वाला गा रहा उसका भी आधार, सुनन वाला सुन रहा ओदा भी आधार, विचारन वाला विचार रहा ओदा भी आधार, उपदेश देने वाला उपदेश दे रहा है ओदा भी आधार, दृढ़ करने वाला दृढ़ कर रहा ओदा भी आधार। वो कहना जी ठीक है, मैं क्या कहना यह गल भी मेरे समझ नहीं आती कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के कुरान शरीफ मौजूद है, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के श्रीमद भागवत गीता मौजूद है। श्रीमद भागवत गीता का बहुत मशहूर श्लोक है, सत्य वर्तम सत्य परम तिर सत्यम। एदा अर्थ है जब कुछ भी नहीं सी उदों भी परमात्मा सी और हुण भी परमात्मा है, और जब कुछ नहीं होना उदों भी परमात्मा होना है। मैं क्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के कोल चला जा, गल च परना पा के आदर सत्कार नाल पुछ ले तो साफ तौर पर आया है आद सच, क्यों जी आया है कि नहीं, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, और कई प्रमाण दिते। वो कहता ठीक है। फिर मैं उन्होंने कहा, वो कहता फिर तुसीं ये दसो कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच कुरान शरीफ कित्थे आ। मैं क्या कुरान शरीफ की सब तो पहली सूरत है सूरे फातिहा, और सब तो पहली जिहड़ी आयत है वो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्थ किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्थ है एक अकाल पुरख दे नाम दे नाल शुरू करदा हां जिहड़ा बेअंत कृपालु अते दयालु है। मैं उसनूं कहा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच आया है बिस्मिल्लाह, और कई थावां ते आया है रहमान, कई थावां ते आया है रहीम। जे अगर तिन्ने जुमले जोड़ देते बन जाना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फिर मैं उसनूं कहा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी एक इदां दे गुरु ने जिन्होंने मुसलमानों को कहा 5 टाइमां दी नमाज पढ़ो, जिन्होंने मुसलमानों को कहा हज पढ़ो, जिन्होंने मुसलमानों को कहा कुरान नूं फॉलो करो, जिन्होंने मुसलमानों को कहा रोजे रखो, जिन्होंने मुसलमानों को कहा ज़कात दो, जिन्होंने मुसलमानों को कहा दरूद दा विरद करो, जिन्होंने मुसलमानों को कहा अपने रसूल दे नाल इश्क रखो। फिर तुसीं कहोगे कित्थे, साफ तौर पर आया महर मसीद सिद्क मुसल्ला हक हलाल कुरान। कुरान केड़ा कुरान है, वही कुरान है जिस मुसलमान पढ़ते हैं। शर्म सुन्नत सील रोजा, शर्म सुन्नत ये हदीस है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे ने अल हयाउ मिनल ईमान, जेडे ईमान वाले लोग ने वो शर्मीले हुंदे ने, हया वाले हुंदे ने, बेशरम नहीं हुंदे, नंगे नहीं हुंदे, पुंगे नहीं हुंदे। यानी ये पहचान और शनाख्त दसी गई। इत्थे कह गया शर्म सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान, करनी काबा सच पीर, कलमा करम निभाज, तस्बी सात इसपाओ सी नानक रखे लाज। ते अर्ज यह है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की जिहड़ी बुक्कल है बहुत महान है, बहुत विशाल है, कुल कायनात इहदे च समाई हुई है। सो व्यूअर्स ये सी अज दी वीडियो मैं कहना कि कादरी साहब ने बड़ा डूंगा एक जेड़े खास तौर पर जड़ा मिसाल के तौर पर मेरे एक ज़हन दे विच सी ना कि वाहेगुरु होर है अल्लाह होर है। मतलब कि मैं एक मुसलमान है, मैनू वाहेगुरु नहीं कहना चाहिए। अगर कोई हिंदू है उन्होंने वाहेगुरु नहीं कहना चाहिए। इन्होंने अपना कादरी साहब ने मैनू ये समझा दिता कि वाहेगुरु कहो। इन्होंने मैनू दसिया वै कि वाहेगुरु अल्लाह इको ही है। मैं ये समझता सीगा कि अल्लाह होर है वाहेगुरु होर है। इन्होंने मैनू उहदा मतलब दसिया कि वाहेगुरु का मतलब की है। वाहेगुरु का मतलब ये है कि ज्ञान रखने वाला, इलम देने वाला। वाहेगुरु इलम ज्ञान रखने वाला, इलम देने वाला। ते क्या वो अल्लाह ताला के अपना ज्ञान देने वाला नहीं है? क्या वो इलम रखने वाला नहीं है? बिल्कुल है गल है। इसका मतलब है कि असी भी वाहेगुरु कह सकते हैं, सानू शर्म नहीं होनी चाहिए ये कहने वास्ते। तो सो मैं इस वास्ते कहना वा कि पाकिस्तानी आ जेडे मुसलमान हैं, जेडे मेरे वर्गे मुसलमान हैं, उन्होंने वाहेगुरु भी कहना चाहिए वै। ये एक बड़ा अच्छा शब्द है, एक बड़ा अच्छा लफज है। तो जे आपां गुरु ग्रंथ साहब की गल करिए, जिहड़ी इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के बारे काफ़ी ज़्यादा गल्लां कहियां, जो मैं इन्होंने सुनिया, जिथे तक मैं आप पहुंचा, मेरी एक अपनी मुसलमानियत की नज़र नाल जे मैं देखा तो मेरी एक अपनी राय है, ये मेरा एक अपना ख्याल है
कि एक गुरु ग्रंथ साहब एक वाहद एक ऐसी गुरु साहब है कि जिहदे विच मुसलमान भी है, जिहदे विच हिंदू भी है, जिहदे विच सिख भी है। मतलब ये है कि अगर कोई हिंदू है वो भी गुरुद्वारे जा सकता है, अगर कोई हिंदू है वो भी गुरुद्वारे जा सकता है। मतलब कि मस्जिदां दे विच ये चीज़ नहीं है कि अगर कोई सिख आवे सिख नूं रोक दिता जाता है, अगर कोई हिंदू जावे तो हिंदू नूं रोक दिता जाता है कि तू क्यों आया है। तो अगर आप गुरुद्वारे जाइए तो गुरुद्वारे दे विच ये नहीं पूछा जाता तो अपना कि तू मुसलमान है, तू लंगर खान है, तू मुसलमान क्यों है, तू हिंदू क्यों है। तो इस वास्ते जो मैं अपनी मुसलमानियत की नज़र में समझिया मैं वो है कि सिख मज़हब गुरु ग्रंथ साहब एक इस तरह का एक मज़हब है जिहड़ा पूरी दुनिया नूं एक करदा वै, वो सारियां नूं इज्जत दिंदा वै। क्योंकि अगर कोई अज मुसलमान कोई गुरुद्वारे विच जावे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ कि तू मुसलमान क्यों है। मतलब कि मुसलमान गुरुद्वारे विच जाके नमाज पढ़ सकता है। तो कईयां ने पढ़ी है, सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब ये नहीं रोकणगे कि तू नमाज क्यों पढ़ी है, तू इत्थे आके तू इस तरह तू अफतारी क्यों की है। नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं है। बल्कि मैं एक पहले वीडियो बनाई सी गुरुद्वारे दे विच जाके मुसलमाना ने अफतारी की तो नमाज पढ़ी। मैं अपने व्यूअर्स नूं कहांगा तू साडी वो वीडियो लाजमी देखो, जिहदा लिंक थल्ले डिस्क्रिप्शन च भी मिल जाएगा, उत्ते आई बटन दे विच भी आ रहा होएगा। मैं कहना कि ये एक मज़हब ही इस तरह दा है कि तुसी आओ आके नमाज भी पढ़ सकते जे, गुरुद्वारे आके तुसी लंगर भी छक सकते जे, भी तुसी आके इत्थे तुसी आके अल्लाह दी इबादत भी कर सकते जे। मतलब कि एडा खुला मज़हब, एडा एक मुहब्बत वाला मज़हब। इहदे विच अगर आपां मुसलमानां नाल देखिए, अगर आपां हिंदुआं नाल देखिए, हिंदुआं दे मंदिर विच जाके नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद दे विच आके असी गुरु ग्रंथ साहब दा इस तरह असी पाठ नहीं कर सकते क्योंकि सानू उत्थे मना कर दिता जाएगा। तो सो मेरी एक अपनी राय सी, मेरी एक अपना ख्याल सी कि सिख मज़हब जिहड़ा इस तरह दा है कि जिहड़ा पूरे मज़हबां नूं पूरी जिहड़ी लड़ाई झगड़ा हर चीज़ नूं ख़त्म करदा है। तो ये जिहड़े ज्ञानी सीगे, जिहड़े संत कादरी साहब सी, जिहड़े ये भी एक मतलब कि एक जिहड़ी साडे दिलां दे विच एक मैल है, एक जिहड़ी मुसलमानां दे दिलां दे विच एक मैल है, जिहड़ी सिखां दे दिलां दे विच एक मैल है। ये मैल नूं खत्म करन दे बहुत वड्डा काम करन दे, गुरुआं वाला काम करन दे। मैं अगर मैं सही कहां ये गुरुआं वाला काम करन दे। ते सो बस मेरी एक अपनी राय सी, मेरा एक अपना ख्याल सी, मेरा एक अपने दिल दे जज्बात सी भी तुहाडा की ख्याल है, तुहाडी की जज्बात है, तुसीं पहले कमेंट बॉक्स में लाजमी दसो। सो ये सी अज दी वीडियो, मिलांगा तुहानूं अगली वीडियो वास्ते। इजाजत चाहुंदे हैं, अल्लाह।